आज हमारे पास है ओप्पो A78 5G स्मार्टफोन है। कस्टमर ने इतना बुरा हाल कर दिया, डिस्प्ले तोड़ दिया, बॉडी पूरा बेंड कर दिया, बहुत ही खराब हालत में करके लेके आया कस्टमर। और ये फ़ोन को ओपन को ऐसा बनाने का है कस्टमर खुश हो जाएगा, एकदम अच्छे से उसको तैयार करेंगे और डिस्प्ले और फ्रेम वगैरह सब नया डालेंगे और बैटरी भी उसको नया डालना पड़ेगा। बहुत ही बुरी तरह से उसको पूरा फ़ोन का वाट लगा दिया है। इसके लिए सबसे पहले हम डोर ओपन कर लेते हैं, बाद में फटाफट स्क्रू को खोल लेते हैं। ज़्यादा स्क्रू भी नहीं है, सब स्क्रू भी गुम हो गए और पता नहीं कस्टमर कैसे तोड़ दिया, चालू बैग से गिर गया वगैरह, पूरा बॉडी वगैरह पूरा बेंड हो गया है। बॉडी वगैरह पूरा एकदम डाल के एकदम फ़ोन को अच्छे से बना के देने का कस्टमर को। तो फटाफट हम ये पूरा काम कर लेते हैं, फटाफट स्क्रू को खोल लेते हैं। नट को खोलने के बाद बॉडी को ओपन कर लेते हैं। जैसे भी आप देख सकते हो स्क्रू भी पूरे लगे हुए नहीं है और पूरा क्लीन करके हमको एकदम अच्छे से उसको फ़ोन को तैयार करने का है और 100% देके उसको काम करने का। सबसे पहले हम पूरा फ्रेम निकाल लेते हैं पीछे का और बाद में बेल्ट को निकाल लेते हैं। उसके बाद बैटरी को उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा और बैटरी को निकालने के बाद देख लो डिस्प्ले का बेल्ट टूटा हुआ है, डिस्प्ले टूटी हुई है, बॉडी पूरा बेंड है। इस सब उसको नया डालना पड़ेगा, फ्रेम वगैरह सब नया डाले। सबसे पहले हम पूरा पार्ट्स फ़ोन का निकाल लेते हैं, छोटा छोटा पार्ट्स है वो भी हमको निकालना पड़ेगा और नेटवर्क पैड है वो भी निकाल लेते हैं। 2 नेटवर्क पैड रहेगा, उसके बाद चार्जिंग बेल्ट सब बेल्ट रहेगा, इसके बाद ऑन ऑफ बेल्ट रहेगा वो निकालना पड़ेगा। वो सब धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। बोर्ड निकाल लिया और ये वॉल्यूम का बोर्ड बेल्ट है वो भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा लिक्विड डाल के निकालेंगे फटाफट निकल जाएगा। और हमने वॉल्यूम बेल्ट भी निकाल लिया है। ज़्यादा उतावल नहीं कर सकते, धीरे धीरे निकालना पड़ता है। और अच्छे से उसका वॉल्यूम बेल्ट थोड़ा लिक्विड डाल के लिए तो पूरा गम को छोड़ देगा। और वॉल्यूम बेल्ट निकाल लिया, बाद में ऑन ऑफ का बेल्ट है वो भी हमको निकालना पड़ेगा। ये ऑन ऑफ का बेल्ट भी निकल गया और आप देख सकते हो बॉडी का फ्रेम पूरा टूट गया है, फ्रेम भी हमको नया डालना पड़ेगा। और ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर और ये कान का स्पीकर है। ये फ़ोन का पूरा पुर्जा निकाल दिया है, ये भी हमको चेंज करना पड़ेगा और नए फ्रेम में अच्छे से लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, आपको सब चीज़ अच्छे से डालिए, कोई चीज़ छूटे नहीं तो कस्टमर को फीलिंग अच्छा रहेगा। वाइब्रेट होगा सब डाल दीजिए। इसके बाद हम लगा देते हैं ऑन ऑफ बटन लगा देते हैं और थोड़ा गम लगा के उसको चिपका देते हैं। अच्छे से लगेगा, अच्छे से चिपका देंगे तो यूज़ करने में अच्छा रहेगा। इसके बाद वॉल्यूम अप डाउन का रहेगा वो भी हम लगा देते हैं। ये हमने वॉल्यूम अप डाउन का भी बेल्ट एकदम कंप्लीट लगा दिया है। उसके बाद मदरबोर्ड की बारी है, मदरबोर्ड अच्छे से फिट कर लेते हैं। उसके बाद नेटवर्क वायर है उसको अंदर एकदम ऐसे से डालेंगे तो हमको फिटिंग करने में कोई इश्यू ना हो। इस तरह से एकदम कंप्लीट फिट करना पड़ता है। ऐसे छोटा छोटा काम रहता है, काम करने में बहुत टाइम जाता है। ऐसा लग फटाफट नहीं होता, बहुत टाइम जाता है उसको फिट करना और एकदम एग्जैक्ट फिट करना में बहुत टाइम जाता है। छोटा छोटा फिटिंग रहता है और उसमें सब काम करने का बहुत ही मगजमारी का वाला काम है। और कस्टमर को भी अच्छा काम चाहिए, कोई भी कस्टमर हो वो भी पैसा दे रहा है तो अच्छे से काम करके भी हमको देना चाहिए। इसके बाद रिंगर डब्बी एकदम क्लीन कर लेते हैं और अच्छे से उसको बिठा देते हैं। रिंगर डब्बी को अच्छे से बिठा दिया, बाद में बैटरी भी हमने नया लाया है और बैटरी भी डाल देते हैं। फिर डिस्प्ले डालना था हम भूल गए। इसके बाद ये पट्टी लगा लेते हैं। पट्टी लगाने के बाद हम डिस्प्ले डालेंगे, डिस्प्ले भी उसका नया लाया है। डिस्प्ले डालते हैं, डिस्प्ले डाल के हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद फ्रेम में फिट होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि चेक करना जरूरी है। एक बार फिटिंग होने के बाद निकालने में बहुत तकलीफ होती है, उसके बाद चेंज होगा नहीं होगा, निकालने में टूट जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाती है। इसके लिए हमने डिस्प्ले पहले चेक कर लेते हैं। फ़ोन ऑन कर दिया, ओप्पो नाम आ गया, डिस्प्ले चालू है, टच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट। मोस्ट ऑफ फ़ोन में टच कंप्लीट ही वर्क करता है, अभी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर ही टच आती है, कभी ऐसा इश्यू होता नहीं है। एकदम कंप्लीट वर्क का कोई भी इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं, एकदम कंप्लीट है, रिजल्ट वगैरह
वापस बैटरी को निकाल लेते हैं, डिस्प्ले को निकाल लेते हैं और अच्छे से फ्रेम में गम लगा के वापस लगा देंगे। और ध्यान रखें फ्रेम अच्छे से क्लीन होना चाहिए, वो आप ना भूलें, क्योंकि क्लीन फ्रेम नहीं होगा तो आपको डिस्प्ले लगाने में बहुत तकलीफ होगा। उसके बाद गम लगा देते हैं, छोटा पूरा राउंड में गम लगा के उसको लगा देते हैं डिस्प्ले को। ज़्यादा गम नहीं डाले, मीडियम में गम डाले, जो फिटिंग अच्छा आएगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। डिस्प्ले निकलने का चांस नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होता। ज़्यादा गम डालते तो फिर फिटिंग में बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद अच्छे से बेल्ट को लगा दीजिए। उसके बाद आप बैटरी को लगा देते हैं और बैटरी के नीचे भी गम डालिए, नहीं तो बैटरी हिलेगा अंदर। बैटरी को भी चिपकाना ज़रूरी है, तो क्या कि हिलेगा नहीं। इसके बाद बैटरी लगा दिया, उसके बाद हम फ्रेम लगा देते हैं। कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम फ्रेम लगा देते हैं। फ्रेम लगाने के बाद स्क्रू टाइट कर लेते हैं फटाफट। अच्छे से फिटिंग हो गया है और फटाफट स्क्रू डाल देते हैं। स्क्रू डाल के एकदम पैक कर लेते हैं। काम ऐसा हो जाएगा कि कस्टमर भी खुश हो जाएगा इतना अच्छा काम करके देने का। और फटाफट नट टाइट कर रहा है। ऐसे भी रिपेयरिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, ये सब चेंज करने में फटाफट हो जाता है। आधे घंटे में फ़ोन एकदम तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम ऐसे लगता नहीं है। और अच्छे से काम करने का, कस्टमर खुश हो जाएगा ऐसा काम करने का। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने का और अच्छे से प्रॉपर स्विच डालने का, प्रॉपर फिटिंग करने का। और रिपेयरिंग का काम भी ऐसा है, कस्टमर को अच्छे से पैसा थोड़ा ज़्यादा लो पर काम अच्छे से करके दो। जैसे भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत दिल लगा के काम किया है। कस्टमर देख के भी खुश हो जाएगा, क्योंकि उसने दिया था बहुत ही गंदी हालत में फ़ोन था और मैंने एकदम अच्छे से उसको तैयार करके दे दिया। कस्टमर सोच रहा था कि मैं खर्चा करूँ, दूसरा फ़ोन ले। मैंने मना कर लिया कि आप खर्चा मत करो, आप 2000-2500 मेरे को दे दो, मैं आपको अच्छे से उसको बना के देता हूँ। इसके लिए उसको एकदम अच्छे से स्मार्टफोन को बना दिया और आप देख सकते हो कंप्लीट है, कोई भी इश्यू नहीं है। कंप्लीट फिटिंग हो गया है। ये पूरा लॉक है, इसके लिए खुलेगा नहीं जब तक पासवर्ड नहीं डालेगा, हम आपको डिस्प्ले दिखा नहीं सकते। टच कंप्लीट वर्क कर रहा है और फिटिंग भी एकदम कंप्लीट आ गया। और अच्छे से हम रबड़ लगा के उसको पूरा टाइट करके फिट कर लेते हैं। बाद में ग्लास प्लस डाल के कस्टमर को दे देंगे। फिटिंग भी बहुत बढ़िया आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से उसको फिट कर लेते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर